सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं अनिल कमल, मेरे नाल रोजाना की तरह ने सतीश कुमार सीकरी जी। सब तो पहले स्वागत कर लेना सतीश जी। राम राम। राम राम नील कमल जी, ठीक हो आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। उम्मीद करें कि सारे के सारे दर्शक जो है ठीक हो, क्योंकि देश के हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं। अब जो है हमें ये दुआ ही करनी चाहिए कि सब कुछ ठीक रहे, और सरकार हमने जो नियम और कानून बतावा है हमने उनका पालन करना चाहिए, उसमें अपनी बात नहीं घुसेड़नी चाहिए। कई बार हम कई बातों में ज्यादा सियाने बना, और जो सरकार नियम बना हुआ है वो मरते ज्यादा सियाने हैं। हमारी हिदायतों को हमारे को ध्यान में रखते हुए सारे नियम बनावा भी जो है हम मतलब नागरिक सुरक्षित रहें। जी नील कमल जी, बिल्कुल नागरिकों की सुरक्षा के लिए ही इसे करके जिहड़ा हैगा जिस तरह का टेंस माहौल इस वेले भारत पाकिस्तान के विचाले हैगा, जिस तरह नाल भारत ने पाकिस्तान के उत्ते कार्रवाई की, फिर पाकिस्तान ने रिटेलीएट करने की कोशिश की, तो रात को जिस तरीके नाल पाकिस्तान ने हमले किए तो भारत ने उस रिस्पॉन्ड करते हुए सारे हमलों को नाकाम किया, तो एक बार फिर तो पाकिस्तान दे विच जाके एयर स्ट्राइक की, तो उसनूं लैके कईए तो बार बार जड़ियां ने वो इस तरह दी खबर आ रही सी कि जिस तरह हुण बॉर्डर के उत्ते आ शैलिंग भी हो रही है, तो किते ना किते ड्रोन हमलों के अलर्ट भी सीगे। अज सारा दिन जिहड़ा हैगा उस चंडीगढ़ दे विच भी ते कईए अंबाला दे विच भी होर थावां दे उत्ते भी जिहड़े आ वो खतरे दे जिहड़े ने वो सायरन गूंजदे रहे। नीलकमल जी, ये बात मैंने न्यूज शुरू करी थी क्योंकि रात जब हमने चंडीगढ़ में देखा, चंडीगढ़ के साथ जो है मोहाली का भी क्षेत्र लगा, मोहाली में देखा ब्लैकआउट हो गया, और ब्लैकआउट में लोग जो है मोटरसाइकिल लिए घुर्र घुर्र मोटरसाइकिल लिए फिर रहे, लाइटें जग रही, मोबाइल लेकर सड़कों फिर रहे, और दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल के रखी। और आज जो है चंडीगढ़ प्रशासन ने, पंचकुला ने, मतलब हरियाणा ने स्पेशल हिदायत दे दी भी 7 बजे जो है दुकानें वो बंद रहेंगी। और एक खास बात और टीवी चैनल वाले ते कह दी हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने, भी ध्यान से सुनने की बात है, अभी जब हम खबरें दिखावा है उन खबरों में हम सारे बजावा पीछे अपनी खबर ने रोचक बनाने के लिए या वो जानकारी देने के लिए जो मौके में हुई है, और उसमें फिर लोग कंफ्यूज हो जा, पता नहीं लगता भी वो सारे टीवी में बज रहा, मोबाइल में बज रहा या फिर बाहर असली बज रहा। तो गृह मंत्री पहले थे, अब जो तो है जो परिवहन मंत्री हैं अनिल विज, बिजली मंत्री अनिल विज ने ये बात कही भी टीवी चैनल वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो खबरें जरूर चलाएं लेकिन सायरन की आवाज ना बार बार बजाई। वहां से लोगों को कंफ्यूजन होता है, असली सायरन की बात वो कंफ्यूजन पैदा हो जाए, अभी असली बज रहा है कि नकली बज रहा है। असली बजेगा तो वो सावधान हो जाएंगे, अपना जो है चीजों ने संभाल लेंगे, घर के अंदर चले जाएंगे, लेकिन इनसे कंफ्यूजन पैदा होने लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो है अब टीवी चैनलों के जो कार्यक्रम है, जो खबरें हैं, उनकी तरफ भी सरकारों का और जो है आम लोगों का भी ध्यान रहने लग गया। आजकल सबका ध्यान जो है टीवी चैनलों पर। सारों से मेरा निवेदन है अपने पत्रकार साथियों से कि ऐसी खबरें चलाए जिससे जो है लोगों को फायदा पहुंचे और सरकार का हम जो है सहयोग कर सके। बात बिल्कुल जिहड़ी गल तुसीं कीती है इहदे विच की हैगा कि जिवें ब्रेकिंग न्यूज़ चलाईਆਂ जा रही ने बहुत सारे चैनलों वालों, तो उन्होंने ते ना ब्रेकिंग न्यूज़ दे चलाउण दे नाल ही जिहड़ा वो सायरन जिहड़ा पिछे आवाज़ करदा हैगा, जिहड़ा असीं लोगों को अलर्ट करने के लिए बजाउंदे। जिस तरह की हमने बात करी भी आज सारे सायरन बजे और हम पीछे म्यूजिक चलाता सायरन वाला, तो वो कंफ्यूजन पैदा करा। ये बात बिल्कुल सारा दिन जो न्यूज़ चलती है, न्यूज़ च हर वेले जिहड़ा हैगा सायरन पिछे वजदा रहिंदा, जदों भी कोई ब्रेकिंग आ गई, वड्डी खबर आ गई, तो अजिहे दे विच जदों लोग टीवी देख रहे ने उदों सायरन टीवी च वज रहा है, तो जदों असल दे विच बाहरों सायरन वजदा तो उहनूं लैके कन्फ्यूजन हो जाता है कि टीवी का सायरन है या फिर असल दे विच जिहड़ा प्रशासन है वो किसी हमले की चेतावनी इस सायरन के जरिए दे रहा। यह कन्फ्यूजन पैदा ना होवे, इस करके जिहड़ी हैगी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने अपील की है कि इस सायरन का इस्तेमाल खबर को रोचक बनाने के लिए या उसके लिए ना किया जाए, ताकि जिहड़े नागरिक ने वो किसी तरीके के कन्फ्यूजन दे विच ना रहन। तो पंजाब का अलर्ट ते सीगा, नाल दी नाल हरियाणा भी जिहड़ा हैगा पूरा अलर्ट ते
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ स्कूल ਜਾਂ ਹੋਰ पंजाब के फैसले लिए गए, हरियाणा के फैसले लिए गए, चंडीगढ़ के फैसले लिए गए, सारी की सारी बात आज आप तय करेंगे, सारी की सारी बात आपने बताएंगे कि दिन भर में होया के और कल जो है सुबह तक किस तरह की गतिविधियां रहने वाली है। भारत पाकिस्तान युद्ध के भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध के हालात बने हुए हैं और चंडीगढ़ और अम्बाड़ा में शुक्रवार को हवाई हमलों की चेतावनी जो है वो बार बार मिलती रही। अगर अम्बाड़ा की बात करें तो 70 किलोमीटर अम्बाड़ा से दूर जो है कुछ ड्रोन भी देखे गए हैं जिससे जो है वहां बार बार सायरन बजा और स्कूलों की कॉलेजों की जो है वो छुट्टियां कर दी। बात अगर हम चंडीगढ़ की करें तो चंडीगढ़ में जो है सेना के वेस्टर्न कमांड है, NIA का दफ्तर है और अम्बाड़ा में जो है एयरफोर्स स्टेशन मजबूत है। तो चीजें जो है सारी ये आपके सामने है और इस तनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करे, आपने पता होना चाहिए इस बात का। उसमें कहा गया है कि सेना प्रमुख चाहे तो टेरिटोरियल आर्मी के अफसरों को, जवानों को जो है वो बुला सकते हैं। टीए जो है अर्धसैनिक बल है जो जरूरत पड़ने पर सेना की सहायता करेंगे और उधर गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इमरजेंसी पावर इस्तेमाल करने के आदेश दे दिए। मतलब जो पावर इमरजेंसी में हुआ है वो आप आदेश कर सकते हो। मतलब देश में अगर ये बात करें अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जागरूकता है, सावधानी है भी इमरजेंसी के हालात में वो अपनी पावरों को जो है जरूर प्रयोग करें। इशारा होता है और इशारे से हमें बहुत कुछ समझ लेना चाहिए। जी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल MP सिंह और CDS अनिल चौहान के साथ ताजा हालातों की जानकारी दी। गृह मंत्री और BSF के अफसरों के साथ जो उन्होंने मीटिंग करी। तो ये बात तो थी केंद्र सरकार की। अब हम बात करेंगे नीलकमल जी हरियाणा की, चंडीगढ़ की। हरियाणा में चंडीगढ़ में हरियाणा में पाकिस्तानी हमले की वार्निंग से स्कूल कॉलेज जो है वो बंद कर दिए। अम्बाड़ा में 10 घंटे का ब्लैकआउट रहेगा आज सुबह शाम में 7 बजे से लेकर सुबह जो है 6 बजे तक। मतलब पूरी रात जो है ब्लैकआउट में निकलेगी और लोगों से अपील ये है, हमारी भी है और प्रशासन की भी है, भाई लाइटें बंद जरूर करे क्योंकि घरों में इंडिकेटर भी हुए हैं और दूसरी चीजें भी हुए हैं। शीशे वाले घर हैं आजकल, वहां जो है मोटे पर्दे लगाए हैं आप ताकि जो है वो आवाज बाहर ना आए। ऐसी नौबत है। अम्बाड़ा की बात कर लो, चंडीगढ़ कर लो, हरियाणा कर लो, भाई जो लाल बत्तियां लग रही हैं वो भी जगमगाती हैं, जो कैमरे लग रहे हैं रात को उनमें भी लाइट है विजन के लिए, तो उनकी व्यवस्था लोगों को कहा गया भी रात में उन कैमरों ने भी बंद कर दे ताकि जो है वो फोक्स में ना जाए, वो चीज रात को जो है ना दिखे। बिल्कुल जी, ब्लैकआउट करने का मतलब यह है कि जदों पाकिस्तान या दुश्मन देश का जहाज एयरक्राफ्ट या मिसाइलां जदों उथों उड़दियां ने हमले करदियां तो कई बार की हुंदा है वो रोशनी डिटेक्ट करदियां। रात दे वेले तां उन्हां नूं पता नहीं लगता, पर जदों रोशनी डिटेक्ट करदियां ना ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉਹ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, स्ट्रीट लाइटां जल रही सीगियां। चंडीगढ़ वाली बात करेंगे, मतलब कंफ्यूजन ना हो, मैं हरियाणा वाली बात ने कंप्लीट जरूर करूंगा चाहूंगा इसमें भी। जो हरियाणा में प्रदेश के जो सभी फायर ब्रिगेड अधिकारी हैं उनकी जो है आज चंडीगढ़ में मीटिंग बुलाई गई क्योंकि फायर ब्रिगेड अधिकारियों का इमरजेंसी सेवाओं में विशेष योगदान हुआ। और अम्बाड़ा के जो DC हैं अजय तोमर, और दूसरी बात अगर हम पंचकुला की भी करें तो 2 दिन के लिए जो है उन्होंने स्कूल बंद कर दिए। हिसार एयरपोर्ट की हमने कल बात करी थी और आपको जो है ये बताया था भी वहां पे अयोध्या जाने वाली जो फ्लाइट है वो चल रही है, भी कल पता नहीं क्यों होगा आज हो गया, वो अयोध्या जाने वाली फ्लाइट जो है अब वहां से भी बंद कर दी। एक खबर दूसरी ये है गुरुग्राम की। गुरुग्राम में जो मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने जो है वार रिलीफ टीम बनाई। उसमें जो है 50 स्पेशल डॉक्टर हैं जो, और इसमें जो है 2000 से ज्यादा जो है ब्लड डोनेट की बात इसमें कही गई है, ब्लड डोनेशन का रहेगा। उनको
चुन लिया गया है वो हर वक्त जो है ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार रहेंगे। डॉक्टरों की स्पेशल टीम वहां हमेशा मौके पर रहेगी और जो सारी के सारी ब्लड से संबंधित जानकारी है वो इकट्ठी कर ली भी इमरजेंसी होने पर कौन आदमी किस वक्त जो है ब्लड देगा। डॉक्टरों ने एक बड़ी बात और इसमें सामने ये करी भी अगर जरूरत पड़ी तो जो 24 घंटे डॉक्टर साहब सेवाएं देंगे देश के लिए जो तैयार है वो भी ब्लड डोनेट करने ना जो है खुद भी तैयार रहेंगे। हरियाणा में जो है एयर और इसके बात करें बहुत सावधानी बरतने की के लिए बड़े फैसले लिए गए। पंजाब बॉर्डर के साथ लगते सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा में सुरक्षा जो है वो ज्यादा बढ़ा दी। बिल्कुल। डॉक्टर और फायर ब्रिगेड कर्मियों को स्पेशल हिदायत दे दी भी वो अपना स्टेशन ना छोड़े। उस बात की अपील भी है और ये निर्देश भी है। 48 घंटे में प्रदेश के एक खास बात हो रहा है, हरियाणा में लगभग 7,500 7400 गांव हैं, 7,000 पंचायतें हैं, 7400 पंचायतें हैं। तो उनमें 7,000 गांव में जो है अगले 48 घंटे में सायरन की व्यवस्था की जाएगी। भाई कोई इमरजेंसी होने पर उन गांवों में भी सायरन जो है वो बजेगा। ये प्रयोग जो है इसका बात हम करें तो पंजाब सरकार भी लेने लग रही, पंजाब सरकार ने भी लेने और चंडीगढ़ भी लेने लग रही, क्योंकि चंडीगढ़ के डीसी साहब ने भी ये बात कही है भाई कई इलाकों में जो सायरन की आवाज पूरी नहीं पहुंचती, हम और सायरन खरीद देंगे और जो है इसकी आवाज को जो है बढ़ाएंगे। ऐसे इंतजाम जो है करने लग रहे। हरियाणा में भी इसमें आगे बढ़े और 7,000 गांवों में जो है वो जो है सायरन लगेंगे अगले 48 घंटों में। कुरुक्षेत्र की यूजीसी की परीक्षा की बात कर लो जो है वो स्थगित कर दी, आने वाले टाइम के लिए नई डेट जो है बता दी जाएगी। और खास बात यह है कि 7 बजे जो मैं बात कर रहा था दुकानें खुली हुई थी, 7 बजे जो है वो दुकानें बंद कर दी जाएंगी, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। एक बात और कहना चाहूंगा नीलकमल जी, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लोगों की काम काज करने वालों की तनख्वाह मिला, सैलरियां मिला, प्राइवेट काम करने वालों की भी मिला और सरकारी काम करने वालों की भी मिला। वो लोग इन तारीखों में अपना राशन खरीदने जावे और जब वो राशन खरीदने जावे तो मॉल में जावे, दुकानों पर जावे, नेचुरली भीड़ हुआ थोड़ी सी और बढ़ गई होगी। कुछ हमारे साथी लोग जो है इसने भीड़ ना दिखावे भाई राशन पे भीड़ लगी, भाई ये तो 1 से लेकर 10 तारीख तक आई तो नेचुरली भी है, इसमें थोड़ी सी परसेंटेज और बढ़ गई होगी। तो इस तरह की बातों को मेरे ख्याल में नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि सरकार का सीधा सीधा ये है आदेश है कि जो होलसेलर है उनको 3 दिन के अंदर अपना जो सारा स्टॉक की जानकारी है वो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को देनी पड़ेगी कि हमारे पास सारी चीजें हैं, पेट्रोल की कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है, घरेलू गैस की कमी नहीं है, डीजल की कमी नहीं है। तो फिर ये दिक्कतें क्यों दिखानी, क्यों होनी? तो इस चीज से भी जो है संभल के रहने की जरूरत है। सारे के सारे इंतजाम सरकार के पास है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सतीश जी, क्योंकि जो जंग वर्गे माहौल हो जाते हैं तो इस तरह के लोगों के विच बहुत सारिया चीज़ों को लैके पैनिक की स्थिति हो जाती है कि जे 3-4 दिन तक या महीना अवधि जंग चले तो राशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ पैनिक होने की जरूरत नहीं है। नाल दे नाल सरकार ने भी कह दिता कि अजिहियां जड़ियां हैगियां उन्हां तों बचना चाहिए, राशन की कमी नहीं होवेगी, तुसीं जिहड़ा हैगा अपने काम नॉर्मल तरीके नाल करो। पर किते ना किते जिहड़ा हैगा वो जरूर इस दे लई एहतियात लिया जा रहा है कि रात नूं तौर ते ब्लैकआउट करके अपनी सुरक्षा जरूर की जाए, क्योंकि डिफेंस सिस्टम तो पूरे तरीके नाल काम कर रहा, भारतीय फौज भी जवाब दे रही है, पर नागरिकों की सुरक्षा भी अहम सब तो पहली हैगी है। और जानकारी जरूर मैं साझी करना चाहांगा कि जिथे चंडीगढ़ की जिहड़ी CTU हैगी है उसने जम्मू जाने वाली बसां दे लई जिहड़ी हैगी अपना ट्रांसपोर्टेशन वो रोक दी है। हालांकि रस्ते दे विच इन्हां बसां नूं जिहड़ा है वो रोकिया गया है कि पठानकोट तक ही जिहड़ियां बसां वो जा रही ने। थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दो, हरियाणा का भी कर दो। हरियाणा भी है तो जे कहिए हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन हैगी है, उन्होंने भी बड़ा फैसला लिया कि चाहे जलंधर है, अमृतसर है, पठानकोट है या जम्मू है, इस रूट से अपनी चलन वाली जी बसा ने उन्होंने जड़ा है उन्होंने फिलहाल बंद कर दिता, रोक दिता, क्योंकि इन्हें बॉर्डर एरिए के उत्ते जड़ा है पिछले दिनों तो जी भारत पाकिस्तान की स्थिति हैगी उत्थे रिटेलीएशन हो रही है। रात भी जड़े हुए ने हमलिਆਂ ਨੂੰ नाकाम किया, उसनों लैके सवेरे भी ਜਿਹੜੇ सर्च ऑपरेशन चले ने, बहुत थावां दे उत्ते जे कहिए
ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਡਰੋਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਿਸਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਿਸਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸੀਆਂ ਗਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਨੇ ये चीज़ां जड़ियां ने वो आइडेंटिफाई की थी। कमल जी, जिस तरह के आपने अभी बात करी भाई जम्मू कश्मीर में जम्मू की तरफ जाने वाली बस सेवाएं जो बंद कर दी, आपकी बात पर भरोसा क्या करूं, किस तरह भरोसा करें इस बात पर भी? ये कर दी होगी, करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके साथ था, बस स्टैंड पे हमने बाइट करी तो आधिकारिक बाइट थी हमारे पास, बिल्कुल आधिकारिक बात थी। अब जो है दिक्कत कहाँ आई, मैंने यह बात क्यों कही, यह बात न्यू कही, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी डीसी निशांत कुमार यादव ने, यूटी के जो जिला उपायुक्त महोदय हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने एक बात कही भाई आज के टाइम में रूमर ना फैलाएं, अफवाहें ना फैलाएं। निशांत कुमार यादव ने यह बात कही भाई उन खबरों पर विश्वास करें जो खबरें आपको सोशल मीडिया अधिकारी को, यूटी का हो, किसी डीसी का हो, हरियाणा का हो, उन पे विश्वास करें। मतलब मैं इसलिए मैं आपको कहा था कि आपकी बात पे विश्वास कैसे करें। उन्होंने यह बात कही भी लोग जो है रूमर फैला दें और उसने हम आगे भी शेयर कर दें, भी किस तरह इस तरह की चीजों को शेयर ना करें, क्योंकि जो ऑफिशियल अकाउंट हैं सरकारों के अधिकारियों के, उनको जानकारी उनको मारे वाली दुरुस्त थी, इसलिए मैंने आपकी हाँ भर दी, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ रही होगी तभी तो यह बात कही। देखो जी, जिस तरह के जम्मू के विच हालात ने, उत्थों उन्होंने कहा है कि प्रशासन जड़ा है उधर जाने लई नहीं कह रहा है कि ना भेजिए जान। इसे करके आपकी बात पर मैंने शंका जाहिर करी, पठानकोट तक ही बसां जड़ियां आपकी बात पर आप इसको गहराई से ना लो, आपकी बात पर मैंने शंका नहीं जताई गई, मैंने जागरूकता फैलाने के लिए ये बात कही भी डीसी साहब ने यूं कहना पड़ा भी रूमर ना फैलाएं, और जो खबरें हैं जो हम टीवी पर देखने लग रहे, जो हम फेसबुक पर देखने लग रहे, उन्हें शेयर कर दा, उन्हीं खबरों को शेयर करो जो आधिकारिक खबरें हो, जैसे कि जिम्मेदारी ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜੇ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ रूमर्स ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ है। नीलकमल जी, यह बात सारे कह देंगे, मैं जिम्मेवार से बात कहने लग रहा, यह बात सारे कह देंगे, कहने लग रहे, सारे चैनल लग रहे कहने इस बात ने, लेकिन फिर भी सरकारों ने, डीसी साहब ने बात कहनी पड़ी। क्यों कहनी पड़ी? क्योंकि जो है कुछ चीजें ऐसी भी लाकर पेश कर दी जाए जिससे आगे जो है समाज में पैनिक हुआ है, तो उसको विराम लगाने के लिए सरकार की हिदायत है भी अगर आपने सटीक जानकारी लेनी है तो आप जो है आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, जी है ना, सरकार जारी कर दिया, सरकार दी वेबसाइट ते जाओ, सरकार ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ इतने फोन आवे तरह ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ नीलकमल जी, इतने फोन आवा, लोगों का दिमाग खराब हो गया, फोन करके पूछेंगे भाई जी यहाँ ये हो गया, मतलब लोग परेशान हो गए इन सब चीजों को देख कर, सारा दिन टीवी मोबाइल परेशान हो भाई। अपने काम धंधे हैं जो उनको तरीके से करते रहो, खबरें जो है कहने का मतलब ये था आधिकारिक जो खबरें आपको मिलती हैं, आधिकारिक जो प्रेस नोट है उन पे जो है आप शेयर करना चाहो तो उनको करो। दूसरा, इस मौके में पता नहीं किस बात का फायदा उठा जाए, इसलिए ये बात थी भी रूमर ना फैलाएं और ऑफिशियल वेबसाइट वाली बात तो करें। अच्छा, दूसरी बात, एक बात कही, ब्लैकआउट की बात करी भी, रात में 7 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी भाई, सोलर लाइटें जगी रही, जिस तरह कल हमने बात करी थी भाई, सोलर लाइटें जगी रही और जो है ब्लैकआउट हुआ नहीं, देश के लिए हम 10 मिनट भी काट नहीं पाए। आज जो है डीसी साहब ने इस बात पर अपनी बात ये रखी भी जो सोलर लाइटें सड़कों पे हैं, जहां स्विच नहीं है उनको जो है खत्म कर दो, डिफ्यूज कर दो, डिसेंबल कर दो, हटा के उन्होंने तरीका किया जाएगा, क्योंकि करना तो ब्लैकआउट हैगा ते सोलर जिहड़ा हैगा दिने चार्ज हुंदा, रात नूं जिवें हनेरा हुंदा तां असेंबल होवेगा तो रात नूं लाइट अपने आप जग जाएगी। तो जिन्नियां सोलर लाइटां ने उन्होंने डिसेंबल कर दिता जाएगा कि बेशक
ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ जगे। जी, दुकानदार हैं जो मार्केट वाले हैं उनको भी ये हिदायत दी है भी वो अपनी जो लाइटें हैं बाहर की, दुकानदार चोरी चपारी के मारे बाहर की लाइट जगा कर चले जाओ रात ना, अगर ताला लगा, कई बार पिछले की लाइट जगी रहा, कई बार आगे की लाइट जगी रहा। तो स्पेशल हिदायत है अभी उन लाइटों को बंद करके जाएं, ना जगाएं, क्योंकि इसका जो पर्पज है वो यही है कि कोई इस तरह की अप्रिय घटना ना हो। एक बात, जिनके शिष्यों के घर हैं वो जो है लाइटें अंदर से जगानी है तो पर्दे लगाएं। कई बार अपना जो है घर में इंडिकेटर जग रहा, छोटी सी चीज है इंडिकेटर, लेकिन उसकी वजह से लाल है, दूर से दिखेगा भी वहां कुछ जग रहा है, तो मतलब लोकेशन ट्रेस हो जाएगी भाई यहाँ जो है पब्लिक स्थान है, कोई रहने वाला है। इन सब चीजों की जो है बात जो है कही गई है अभी इस तरह से लाइटें नहीं जगी होनी चाहिए। एक बात और, सायरन की हमने बात करी थी, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਂਸੀ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ तमाम ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੇ कोई हिदायत दे दी बंद करो, बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक आउट होना चाहिए, कुछ भी चीज जगदी नहीं रहनी चाहिए। अब तो ये कह दिया भी 7 बजे के बाद जो है ये लाइटें दुकानें बंद होंगी तो अपने ना बंद करके जाओ। एक बात, दूसरा डी साहब ने एक बात कही भी जिस सायरन की मैंने बात करी थी भी सायरन की आवाज जो है वो दूर तक नहीं जा पाती, तो 20 सायरन है अब चंडीगढ़ में मौके पर, तो एक्स्ट्रा जो सायरनों की जरूरत पड़ेगी वो उनको खरीदेंगे या इनकी आवाज को बढ़ाएंगे। ये बात इन्होंने आज इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। तैयारियां की बात करी, सायरन ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਇਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਇਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੀ ਉੱਚਾ, ਕਦੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਦੀ ਉੱਚੀ, ਕਦੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਲਰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਟਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਲਾਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਇਰਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ सिग्नल है, ये भी बहुत अहम चीज जड़ी है उन्होंने दसी है। तो दूसरी बात डीसी साहब ने कही भाई जो चंडीगढ़ के होटल हैं, पीजी हैं, धर्मशाला हैं, उनका वो किसी भी वक्त जो है अपने तरीके के लिए जरूरत के टाइम में वो प्रयोग कर सके, इस बात का निर्देश उन्होंने जारी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਜੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਵੈਕੂਏਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਚ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਲੱਡ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਟਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को वो जो अपना स्टॉक हर तीसरे दिन बताएंगे कि उसके पास कितना है। मतलब ये कह रहा है इमरजेंसी में जो है कोई भी आदमी स्टॉक नहीं रख सकता, स्टॉक कर नहीं सकता, उसको वो देना ही होगा। वो स्टॉक पे जो है अब बैन हो गया बिल्कुल। इस बात की जो है
ये डीसी साहब ने कह दिया। और 24 घंटे जो अवेलेबल रहेंगे कर्मचारी, जो जिनकी ड्यूटी 24 घंटे है, वो हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, फोन उनका ऑन रहेगा, जिसकी जहां जरूरत होगी जो है उनका उस तरह से यूज किया जाएगा जरूरतों के अनुसार। और 2 दिन के लिए स्कूल जो है वो और आंगनबाड़ी भी बीच में इसमें आ गए, वो बंद रहेंगे। अगला आदेश जो है संडे के बाद, संडे को वैसी छुट्टी हुआ है, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, संडे के बाद क्या आदेश होगा सोमवार को वो अलग बात है। तो सरकार की, डीसी साहब की अपील है कि जो डायरेक्शन दी जा रही है उन डायरेक्शन को फॉलो जरूर करो, और खतरा टलने पे ही जो है घर से बाहर आओ, नहीं तो जो है अपने घरों में रहो, घर से अंदर आने की जरूरत नहीं है, बाहर आने की जरूरत नहीं है, जरूरी कामों के लिए ही बाहर आओ। ये नहीं है कि आप जो है टहल गश्ते मत गश्ती कर रहे, क्योंकि जो पिछली रात गई है उस रात में पड़ोसियों ने लोगों की, अपने साथियों की दुकानें बंद करवाई, रिक्वेस्ट कर करके बल्ब बंद करवाए, रिक्वेस्ट करके भी बंद कर दो, लोगों का नजरिया था ही नहीं बंद करने की। और फिर देखम देखी कहे या एक आधा नाड़ी सा तो मेरे जैसा जो है बाहर बैठ रहा है, दुकान खोले बैठ रहे हैं, 5-7 भाई उनके द्वारा गए, भाई तू भी बंद कर दे, तो तेरे चक्कर में क्यों सब ने बुरी दुर्गति करवा है किसी की। तो इस तरह की बातें आ रही नीलकमल जी। तो लेकिन आज कल वाली बात में राजमंत्र है, कल तो थी स्वैच्छिक इच्छा, और आज है इस बात के निर्देश, 7 बजे के बाद आपको जो है दुकानें बंद करनी ही पड़ेंगी। लाइटां तो लैके दुकानां जड़ियां ने बंद करके अपने घरां 'च उन्हां सुरੱਖਿਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ चलिया जाए, क्योंकि कल भी जिहड़ा हैगा बेशक बहुत सारियां ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कहीए ਤਾਂ एक टाइम निर्धारित किया गया ਸੀ कि 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਕੀ ਹੈਗਾ कि 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ पाकिस्तान ने बहुत सारे थावां दे उत्ते रिटेलिएट करना शुरू कर दिता है कि अजिही स्थिति तो बचिया जा सके, पहला जिहड़े लोग ने वो सुरक्षित थावां ते भी अपने पहुंच जाण। लाइट तो नीलकमल जी भगा दी, रात में ब्लैकआउट हो गया, सरकार ने अपने तरीके से कर ली, लेकिन लोगों के पास तो जनरेटर भी है, लोगों के पास जो है इन्वर्टर भी है, वो जैसे ही लाइट गई ऑटोमेटिक जो है उनका स्विच दूसरे मोड पे आ जाता है, इन्वर्टर मोड पे, तो वो लाइटें जगी रहती है। उसके लिए भी हिदायत है भाई अपनी को बंद करके रखें, जब जब सायरन बजे तब तो आपने बाहर भी नहीं आना, लाइटें भी नहीं जगानी। लेकिन जब आप बाहर आओ, जब ये सायरन की जो है, जो आपने फ्रीक्वेंसी की बात करी भी, एक लेवल पे जब चले, एक ग्रीन सिग्नल जब हो तो आप जरूरी लाइटें जगाए, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ रेड सिग्नल ਤੇ ग्रीन सिग्नल दोनों चीजों का चंगे अंतर समझना पड़ेगा। वो आपने बिल्कुल बता दिया भी फ्रीक्वेंसी है, कभी तेज हो गया कभी ज्यादा हो गया, वो एक फ्रीक्वेंसी पे चलेगा। अगर जो है बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, तो एक फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, जैसे आवाज एक पे चलेगी, नहीं तो वो ऊपर नीचे होकर चले, कभी तेज बोलेगा कभी ज्यादा बोलेगा। ये फ्रीक्वेंसी की बात थी नीलकमल जी। तो आज जो है डीसी साहब निशांत कुमार यादव ने ये हिदायतें जो है लोगों को दी है, उनके निर्देश भी हैं और ये प्रार्थना भी है, और हमारी भी प्रार्थना है कि लोग जो है इसमें सहयोग करें, मटर गश्तियां छोड़ दें कुछ नहीं तरह इन बातों में, क्योंकि जो है सुरक्षा एक आदमी की चूक से दूसरे भी जो है दिक्कतों में आ सका, तो ऐसा कोई काम ना करे, पैनिक ना हो। ये सब जानकारियां आपकी सुरक्षा के लिए दी जा रही हैं, जो सरकार के निर्देश हैं वो हमारी कोशिश है भी आप तक जरूर पहुंचे। बिल्कुल सरकार दे निर्देश तुहाडी सुरक्षा दे लई है, ते तुसी इस दे लई ही अपने आस-पास नूं भी सुरक्षित रखना, अपने आप नूं सुरक्षित रखना ते लोकां दी मदद भी करनी है। जिस तरह से ड्रोन हमले होए, इस नूं लैके पंजाब सरकार ने भी कैबिनेट अज मीटिंग की थी, उन्होंने कहा जिस तरह पहले भी आपां कहा कि एंटी ड्रोन सिस्टम जिहड़ा हैगा वो सरकार ने लियाना है तो वह परचेज किया जाएगा। तो हुण वो जिहड़ी गल हैगी आ, अज मीटिंग दे विच ये भी फैसला ले लिया गया है कि ड्रोन सिस्टम जल्द खरीदेगी सरकार, ते पठानकोट तो लैके अबोहर तक 32 किलोमीटर जिन्ने भी 532 किलोमीटर की जिहड़ी पूरी दी पूरी पाकिस्तान नाल लगदी पंजाब दी सरहद हैगी है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। जे कहिए तो ड्रोन के जरिए बहुत सारे हमले हुए, तो बहुत सारे ड्रोन जड़े ने भारत के जड़े कहिए तो जरा सुरक्षा एंटी अच्छा से पंजाब सरकार ने इनका परीक्षण करा था, अब वो उन्होंने खरीदने का मन हो गया, खरीद का 532, जिस तरह आपने बताया भी 532 किलोमीटर जहां जहां जो है सीमाएं लगती हैं बॉर्डर वाली, तो सारी के सारी जो है उस पे ड्रोन, हालांकि बीएसएफ के पास का भी जिक्र करें उन्हें, बीएसएफ के पास है, बीएसएफ वाले भी और पंजाब सरकार वाले भी दोनों मिलकर अब जो है काम करेंगे ताकि ड्रोन जो है पर लेकर नहीं थे उड़ लेकर नहीं आ सके।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ कर भी रहे हैं। पंजाब के मंत्री आज कर भी रहे हैं, गए भी हैं इधर। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ कमल जी चलते चलते एक प्रार्थना हो रहा है, जो आदमी अपने किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहे वो चले जाओ। जैसे आज अचानक ही आपने बात करी थी भाई जम्मू वाली जो है बसें बंद कर दी, सेवाएं बंद कर दी, और हम बाट में बैठे रहे हैं भाई हमने तो जम्मू जाना, जाएंगे 1-2 दिन में जाएंगे, आराम चले जाएंगे। मतलब पता नहीं किस टाइम क्या हो जाए। इस तरह की सेवाएं जैसे आज यहाँ बंद होगी, जो इत्थे जड़ी है पल-पल दी हिसार के एयरपोर्ट की बात करी थी वो सेवाएं बंद होगी, चंडीगढ़ की सेवाएं बंद होगी, तो आप सुरक्षित स्थान पे रहें, अनावश्यक जो है इधर उधर ना जाएं और ना इधर उधर फिरें और ना यात्राएं करें। बिल्कुल, यात्रा जे बहुत जरूरी हैगी है, जिहदे बिना सर ही नहीं सकता, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਾਵਸ਼ਕ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਘੰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਰਾਮ ਰਾਮ।